एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जिन लोगों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं सर इमाइल दुर्खीम के बारे में बताइए, तो आप अपने डेट ज़रूर बता दीजिए कि कब तक आपका पेपर होने वाला हो। उसी हिसाब से जो है मॉडल पेपर आपका मैं तैयार कर दूं और आप लोग उनसे लाभान्वित भी हो जाएं। ठीक है, तो उसका पहले काम आपको यही करना है, तुरंत जाओ कमेंट सेक्शन में और बताओ कि आपका पेपर जो है ये इमाइल दुर्खीम वाला यानी पेपर नंबर 5 आपका कब होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको यहाँ पे पूरे पेपर को करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है और जो यहाँ पे अधिकतम नंबर आपको मिलता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, अब आपको जब पेपर मिलता है तो वहाँ पे आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पूरे पेपर को 3 खंड में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, आप सभी को पता है खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखते हैं खंड आ के बारे में। यहाँ भी नीचे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपको करने हैं और जो है आपको सभी प्रश्नों के जवाब जो है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको कम से कम 50 शब्दों में देने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न आपसे कौन कौन सा पूछा गया था। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा गया था कि आर्थिक विकास क्या है या फिर आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था नगरीकरण क्या है, इसको परिभाषित करना था। तीसरा यहाँ से पूछा गया था कि समाजवाद क्या है या समाजवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में आपको बताना था, आधुनिकीकरण का अर्थ आपको समझाना था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, ये आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा था वैश्वीकरण क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। और जो आपका आठवां नंबर प्रश्न था वो पूछ रहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आपको परिभाषित करना था। नौवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था मानव विकास क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, और जो आपका आखिरी प्रश्न था अति लघु उत्तरीय का 10वां नंबर प्रश्न था, वो पूछ रहा था आपका कि योजना आयोग क्या है। क्या पूछ रहा था मेरे प्यारे दोस्त कि योजना आयोग क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये खंड आ अर्थात अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड बा अर्थात लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके भी नीचे कुछ नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, के उत्तर देने हैं। आगे लिखा है गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब जो है प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आपको जो है 200 शब्दों में देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले प्रश्न में आपको एक प्रश्न करने के 2 नंबर मिलते थे। टोटल आपसे 10 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 20 नंबर आपको मिलने वाले थे। कहाँ से? तो अति लघु उत्तरीय वाले सेक्शन से मिलने वाले थे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न के लिए आपको मेरे प्यारे दोस्त 10 नंबर दिया जाएगा और टोटल यहाँ से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कुल मिला के यहाँ पे 50 नंबर मिलने वाले हैं। 20 आपको पहले मिले, 50 अभी मिलेंगे, तो आपको टोटल यहाँ पे 70 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा था। पूछ रहा था कि विकास के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था मॉडल पेपर में कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ गया। इसमें 2 नंबर में और करके एक प्रश्न और दिया गया था अथवा करके, कि आपसे पूछ रहा था कि संधारणीय विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हमने नहीं बताया था, लेकिन ध्यान में आपको होगा, पहला प्रश्न आपका आ गया है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों में से किसी एक को करना था, दोनों को नहीं करना था। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में औद्योगिकीकरण के कारणों की व्याख्या करना है। ठीक है, ये भी प्रश्न हमने आपको बता दिया था। इसमें भी तीसरे नंबर में अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारत के विशेष संदर्भ में विकासशील समाजों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोनों में से किसी एक को करना था, दोनों को नहीं करना था। ध्यान देना है आपको, दोनों में से किसी एक को ही करना था और आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब जो है कितने शब्दों में, 200 शब्दों में देना था। चौथा नंबर
प्रश्न आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था मेरे प्यारे दोस्त, कि पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, और करके दूसरा प्रश्न अथवा करके पूछ लिया गया था यहाँ पे कि असमान विनिमय, क्या असमान विनिमय सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक को ही करना था। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था, पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी थी आपको। जो पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। और अथवा करके एक प्रश्न और पूछा गया था कि भारत में जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना था। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि भारत में लैंगिक असमानता के कारणों की विवेचना करनी थी। अथवा करके दूसरा प्रश्न इसी में पूछ लिया गया था कि विकास के गांधीवादी मॉडल का वर्णन करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, विकास के गांधीवादी मॉडल का आपको यहाँ पे वर्णन करना था। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपका सेक्शन बी अर्थात लघु उत्तरीय वाला खंड समाप्त होता है, आपका वहीं से दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है, अर्थात सेक्शन सी, जिसे खंड सा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको किन्हीं 2 प्रश्न को का उत्तर आपको देना है। आगे लिखा है गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको कम से कम 500 शब्दों में देना है। एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 15 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न पे आपको टोटल यहाँ पे 30 नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा पूछा गया था। 2 ही प्रश्न करने थे। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के विशेष संदर्भ में केंद्र परिधि सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों की व्याख्या करनी थी। 9वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। आलोचनात्मक मतलब आपको बुराई करते हुए इसके बारे में आपको बताना था। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन जो था आपका, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या पूंजीवादी प्रभुत्व विश्व अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा गया था। और जो आपका आखिरी प्रश्न था दीर्घ उत्तरीय का, वो ये था मेरे प्यारे दोस्त की आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, जो प्रश्न आपको बता दिया गया था पिछले वाले मॉडल पेपर में। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जब आपका पेपर कब है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसके अनुसार जो है आपका मॉडल पेपर तैयार किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।